हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज ये जो नया सीरीज स्टार्ट हुआ है सेल बायोलॉजी के ऊपर, उसमें हम सबसे पहले साइटोस्केलेटन को डिस्कस कर रहे हैं और साइटोस्केलेटन का ये फोर्थ वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने स्ट्रक्चरल पार्ट के बारे में डिस्कस किया है, जो प्रोटीन्स एक्टिन बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और फंक्शनलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात किया। मसल के बारे में हमने देखा सार्कोमियर और स्ट्राइएशन जो होता है, जेड बेस, ए बैंड, एच जोन, ये सब के बारे में हमने बात किया। आज हम देखते हैं कि एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले जो 3 वीडियोस है वो वीडियोस थोड़ा सा देख के आइए। तो ये आज का जो कंसेप्ट है ये बहुत इजी हो जाएगा। और उन 3 वीडियोस के लिंक आपके स्क्रीन पे आया होगा या और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये एक्टिन फिलामेंट है हमारा, ये एक्टिन है और इसका ये प्लस स्टैंड है और इसका नेगेटिव स्टैंड। यहाँ पे मायोसिन, ये मायोसिन है। ठीक है, ये मायोसिन है। ये हम कौन सा वाला पार्ट ले रहे हैं, कौन सा वाला पार्ट ये जूम कर रहे हैं। मान लीजिए ये जेड डिस्क है और ये भी जेड डिस्क है, ये पूरा का पूरा है सार्कोमियर। ठीक है, ये पूरा का पूरा सार्कोमियर है, ये जेड डिस्क है। यहाँ से एक्टिन आ रहा है, यहाँ से ऐसे एक्टिन आ रहा है और यहाँ पे मायोसिन है हमारा। थिक फिलामेंट होता है मायोसिन और थिन फिलामेंट होता है एक्टिन। और यहाँ से ऐसे हेड, मायोसिन हेड जो है वो इस तरह से, कुछ इस तरह से ये एक्टिन के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हमने फिलहाल इस पार्ट को यहाँ पे जूम इन किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक्टिन है और ये मायोसिन है और ये मायोसिन थ्रू मायोसिन हेड एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा वाला एक्टिन? ये वाला एक्टिन। ठीक है, अब पहले क्या होता है, पहले मान लीजिए एक इंटरेक्शन खत्म हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो इंटरेक्शन होता है एक्टिन मायोसिन का, मान लीजिए एक इंटरेक्शन खत्म हुआ और नेक्स्ट इंटरेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। तो वो इंटरेक्शन कैसे स्टार्ट होगा? पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एटीपी नहीं है इस जगह पे, क्योंकि हमें पता है कि जब जब भी एक्टिन मायोसिन में इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में कौन एनर्जी गिवर की तरह काम करता है? ये क्या होगा? कौन एनर्जी गिवर की तरह काम करता है इस मायोसिन में? एटीपी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एटीपी नहीं है। तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे एटीपी नहीं है, तो पहले तो क्या होगा, पहले यहाँ पे एक एटीपी आएगा। ठीक है, क्योंकि मायोसिन के हेड पे एक एटीपी बाइंडिंग साइट रहता है, उस एटीपी बाइंडिंग साइट में आके एटीपी जुड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आके एटीपी जुड़ा, जैसे ही यहाँ पे आके एटीपी जुड़ा, वैसे ही इन दोनों में जो इंटरेक्शन हो रहा था, इस एक्टिन और मायोसिन के बीच पे, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा था, इस साइड पे जो इंटरेक्शन हो रहा था, वो इंटरेक्शन टूट जाएगा और डिसोसिएट कर जाएगा। मतलब मायोसिन हेड एक्टिन से डिसोसिएट कर जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है डिसोसिएशन ऑफ एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स, किसके आ जाने से? एटीपी के आने से। ठीक है, क्योंकि ये एटीपी अब मायोसिन हेड के साथ जुड़ा हुआ है, ये एटीपी अब मायोसिन हेड के साथ जुड़ा हुआ है, तो मायोसिन और एक्टिन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा और एटीपी एडीपी एंड पीआई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे यहाँ पे मायोसिन हेड का क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज। और इस कन्फॉर्मेशनल चेंज होने की वजह से मायोसिन हेड मूव करेगा। यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ से एटीपी, पहले यहाँ पे एटीपी था, पहले यहाँ पे एटीपी था, इस जगह पे पहले यहाँ पे एटीपी था, अब यहाँ पे एटीपी नहीं है। देखिए, पहले यहाँ पे एटीपी था, लेकिन अब इस जगह पे एटीपी नहीं है, अब इस यहाँ पे क्या आ गया है, एडीपी और पीआई। और जैसे ही ये एडीपी और पीआई हो गया, मायोसिन हेड का थोड़ा सा मूवमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुए, तो मायोसिन हेड थोड़ा इस साइड पे मूव हुआ। ठीक है, वो ऐसे था तो अब वो ऐसे हो गया। अगर एटीपी था, एटीपी यहाँ पे जुड़ा हुआ था, तो अगर मायोसिन हेड ऐसा था, तो एडीपी और पीआई हो जाने के वजह से, एडीपी और पीआई हो जाने के वजह से उसका इस तरह से
थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ, किसका, मायोसिन हेड का। ठीक है। और अब मायोसिन हेड कहाँ पे बाइंड हुआ है, एक नए पोजीशन पे। मायोसिन हेड, क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिन था, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्टिन था, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्टिन था और इस एक्टिन के साथ ये जुड़ा हुआ था। अब एटीपी आ गया तो यहाँ पे एक्टिन के साथ ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, और एडीपी और पीआई हो जाने की वजह से ये इस साइड पे थोड़ा सा बेंड हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्टिन है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, यहाँ पे जो एक्टिन है उसके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो पहले वो इस वाले एक्टिन के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, अब वो इस वाले एक्टिन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। देखिए हमने पहले पहले वाले फिगर में हमने देखा था कि ये जो येलो कलर का है, इस येलो कलर के एक्टिन के साथ वो इंटरेक्शन कर रहा था, मायोसिन हेड इंटरेक्शन कर रहा था। अभी भी ये येलो कलर वाला एक्टिन यहीं पे है, लेकिन मायोसिन हेड अब इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, मायोसिन हेड अब इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये थोड़ा इस साइड पे शिफ्ट हुआ। ठीक है। अब फिर से क्या होगा, मायोसिन हेड विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कैसे, क्योंकि ये जो एडीपी था, ये जो पहले तो ये पीआई निकल जाएगा, पहले तो ये वाला पीआई निकलेगा और उसके बाद जो एडीपी है वो भी निकल जाएगा। ठीक है, एडीपी भी निकल गया तो मायोसिन हेड का क्या हुआ, एडीपी और पीआई जुड़ा था, इसीलिए इसीलिए तो उसमें थोड़ा सा कंफर्मेशनल चेंज आया था और उसने ऐसे बेंड, वो ऐसे बेंड हो गया था। अब एडीपी भी नहीं है, अब पीआई भी नहीं रहा और एडीपी भी नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, फिर से ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्टिन, यहाँ पे अगर ये पहला वाला एक्टिन है और यहाँ पे ये अगर दूसरा वाला एक्टिन है, अब वो किसके साथ अटैच्ड है, ये दूसरे वाले एक्टिन के साथ ही अटैच्ड है। लेकिन उसका बस मायोसिन का जो ये बेंड हुआ था, ये यहाँ से जो ये बेंड हुआ था, अब बस यहाँ से यहाँ तक बेंड हुआ। ठीक है। थोड़ा सा और कंफर्मेशनल चेंजेस आए तो इसने फिर से ओरिजिनल पोजीशन, ये फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। और उससे क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट का स्लाइडिंग। यहाँ पे देखिए, पहले जो बेंडिंग था, पहले बेंडिंग किस साइड पे था, इस साइड पे, इस साइड पे पहले बेंडिंग था, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे पहले बेंडिंग हुआ था। अब एडीपी और पीआई चले जाने की वजह से बेंडिंग कहाँ पे हो रहा है, राइट साइड पे। थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे वो एक्टिन था, थोड़ा सा पहले इस साइड गया, फिर इस साइड गया, अब इस साइड गया। लेकिन जो एक्टिन है वो हमारा नया वाला एक्टिन ही है। ये तो येलो कलर का पुराना, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो जिस एक्टिन के साथ ये बाइंड हुआ था यही है। ये है वो नया एक्टिन जिसके साथ मायोसिन हेड बाइंड हुआ था आफ्टर एटीपी हाइड्रोलाइज इनटू एडीपी एंड पीआई। अभी भी ये मायोसिन इसी एक्टिन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बस मायोसिन का थोड़ा मूवमेंट हुआ, स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन उसका थोड़ा चेंज हुआ। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक्टिन फिलामेंट थोड़ा सा इस साइड पे स्लाइड हो गया। तो इसे ही हम कहते हैं कि एक्टिन फिलामेंट स्लाइड हुआ या फिर एक्टिन फिलामेंट स्लाइडिंग। ठीक है। अच्छा, और एक बात हमेशा याद रखिए, हमने पहले बात किया है कि ऐसे जो हमारे एक्टिन होते हैं वो इस तरह से कुछ बाइंड होके रहते हैं, सॉरी, कुछ उन लोगों का एक बार्ब्ड एंड होता है, एक पॉइंटेड एंड होता है, और इस तरह से जो एक्टिन है वो बाइंड होके रहते हैं। एक चीज हम वहाँ पे बताना भूल गए, वो ये है कि हर एक एक्टिन के ऊपर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। ये है मायोसिन बाइंडिंग साइट, और मायोसिन का कौन सा वाला पार्ट एक्टिन के साथ बाइंड होगा, हमेशा हेड, हेड पार्ट ही मायोसिन, हेड पार्ट ऑफ एक्टिन विल ऑलवेज बाइंड विद द, सॉरी, हेड पार्ट ऑफ मायोसिन विल ऑलवेज बाइंड विद द एक्टिन। अब ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, हमेशा एक्टिन और मायोसिन के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता। ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन याद है ना आपको, ट्रोपोमायोसिन है जो, ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन, नेबुलिन, ये सब क्या है, स्टेबिलाईजिंग प्रोटीन, एक्टिन स्टेबिलाईजिंग प्रोटीन, एक्टिन स्टेबिलाईजर्स। तो इस ये प्रोटीन क्या करते हैं, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है एक्टिन के ऊपर उसको मास्क करके रखते हैं, ताकि हर वक्त एक्टिन और मायोसिन के बीच में इंटरेक्शन ना हो। क्योंकि अगर एक्टिन और मायोसिन के बीच में इंटरेक्शन हुआ तो एटीपी वहां पे हाइड्रोलाइसिस होगा।
अब हमेशा हमारा सेल, हमारा बॉडी कभी भी ये नहीं चाहता कि हमेशा एक्स्ट्रा एटीपी खर्च हो। एक्टिन और मायोसिन का मूवमेंट तभी चाहिए जब कोई कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो। ठीक है, मान लीजिए कार्डियक मसल में तो हमेशा हो ही रहा है, लेकिन अगर हम कंप्लीट रेस्ट में हैं तो क्या हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब में रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा जरूरत है? नहीं। हम हल्के फुल्के काम कर रहे हैं तब हल्का फुल्का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, लेकिन क्या हम सो रहे हैं तभी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना चाहिए? नहीं। तो इसीलिए तब वो ये ट्रोपोमाइसिन वगैरह काम करते हैं। और ट्रोपोमाइसिन क्या करता है, इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है ताकि मायोसिन का हेड और एक्टिन में कोई इंटरेक्शन ना हो। यहाँ पे इंटरेक्शन, जो ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन का जो इंटरेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन है जो एक साथ काम करते हैं ताकि ये मायोसिन बाइंडिंग साइट मास्क रहे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पे ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट, ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट, और ये जो रोप जैसा दिख रहा है ये है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इसके साथ और एक कंपाउंड आके बाइंड करता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। अब ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स में तीन पार्ट होते हैं, एक होता है टीएनआई, एक होता है टीएनसी, एक होता है टीएनटी। इसमें से जो टीएनसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैल्शियम बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, अगर सेल में, अगर बॉडी में कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए, सेल में कैल्शियम कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये कैल्शियम आके इस टीएनसी के साथ बाइंड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मायोसिन बाइंडिंग साइट ब्लॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है, और ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा है, इस मायोसिन बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करके रखा है। अब जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम, अब यहाँ पे कहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा, ये हमेशा याद रखने वाली चीज है कि कैल्शियम जो है वो यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्यों रिलीज होता है? सिग्नलिंग। ठीक है, सिग्नल किससे आता है कि मसल को अभी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जरूरत है, एक्टिन मायोसिन में जो इंटरेक्शन होना चाहिए उस इंटरेक्शन की जरूरत है। तो सिग्नल आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को रिलीज करता है। जैसे ही ये कैल्शियम रिलीज हुआ, ये कैल्शियम जाएगा और बाइंड करेगा टीएनसी के साथ। ये देखिए यहाँ पे ये जो थोड़ा सा वायलेट कलर है उसमें टीएनसी रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस वायलेट कलर के टीएनसी के ऊपर ये कैल्शियम आके यहाँ पे बाइंड हो गया। तो जैसे ये यहाँ पे आके बाइंड हुआ, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन चेंज हुआ, और उसके लिए ये जो मायोसिन हेड्स है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज्ड हो गए, और मतलब कि अब यहाँ पे आके मायोसिन हेड बाइंड कर सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है, ये है एक्टिन। ठीक है, ये एक्टिन है, इसके ऊपर यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इस जगह पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, इस जगह पे मायोसिन बाइंडिंग साइट है, लेकिन इसको मास्क करके रखता है कौन? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स तीन चीजों से बनाया हुआ है, एक तो है टीएनआई, एक है टीएनसी और एक है टीएनटी। इन तीनों को मिला के बना है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जैसे ही कैल्शियम आया, ये कैल्शियम आके इस टीएनसी के साथ बाइंड करता है। जैसे ये टीएनसी के साथ बाइंड करता है, ये इसका जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये ओपन हो जाता है, ये एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट में एक मूवमेंट हुआ, और थोड़ा सा इस साइड पे मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा इस साइड पे मूवमेंट हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स अब यहाँ पे है, और मायोसिन बाइंडिंग साइट अभी ओपन है, और मायोसिन हेड आके यहाँ पे इजीली बाइंड कर सकता है। जैसे मायोसिन आके बाइंड हुआ उसके बाद तो आपको पता ही है, सार्कोमियर है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये है कैसे एक्टिन मायोसिन का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये इतना तक तो मसल सेल में होता है, इतना तक तो सब कुछ मसल सेल्स में होता है, लेकिन एक्टिन मायोसिन सिर्फ मसल सेल्स में नहीं रहते, नॉन मसल सेल्स में भी रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, जब साइटोकाइनेसिस होता है तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
एक्टिन और मायोसिन कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग पे। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। ये क्या करता है, इस रिंग, ये रिंग पहले तो सेल का जितना डायमीटर है उतना ही रहता है, फिर धीरे धीरे इस रिंग का डायमीटर घटने लगता है, एक डिप्रेशन बनाता है दोनों सेल के बीच में से, दोनों साइड से, ठीक है। और जैसे ये डिप्रेशन बढ़ता जाता है, धीरे धीरे ये बहुत छोटा होता जाता है, फिर यहाँ पे एक कट लग जाता है और दो सेल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब और एक चीज क्या है, हमने मसल सेल्स के लिए कहा है कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैल्शियम आके कहाँ पे बाइंड करता है, टीएनसी पे बाइंड करता है, ये मसल के लिए था। नॉन मसल सेल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके वहाँ पे कैल्शियम को बाइंड करने के लिए और एक प्रोटीन चाहिए होता है जिसे कहा जाता है कैल्मोड्यूलिन, ठीक है, कैल्मोड्यूलिन। तो ये है कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन, और कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन के ऊपर क्या रहता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आया तो यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हो गया कैल्मोड्यूलिन के ऊपर, और वो क्या करता है, ये है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, लाइट चेन काइनेज। आप लोगों को शायद याद हो, मायोसिन का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था वो कुछ इस टाइप का था। अगर आपने नहीं देखा है पहला वाला वीडियो तो प्लीज देख के आइए, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा आपको भी। ये होता है टेल, ठीक है, यहाँ पे आता है हेड, हेड, और ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है इसे हम कहते हैं नेक। और एक इस नेक रीजन में क्या रहता है, यहाँ पे ऐसे नेक रीजन पे क्या होता है, रेगुलेटरी चेन रहता है, रेगुलेटरी चेन, ठीक है। अब इस रेगुलेटरी चेन का रेगुलेटरी लाइट चेन, ठीक है। रेगुलेटरी चेन को थोड़ा सा हम जूम इन करके देखें, अगर थोड़ा सा हम जूम इन करके देखें तो देखेंगे कि मान लीजिए ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है रेगुलेटरी चेन का, लाइट चेन का। मायोसिन लाइट चेन के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये है मायोसिन लाइट चेन, ठीक है। इसका जो सेकंड वाला पार्ट है या फिर लोअर वाला पार्ट है, ये है रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी लाइट चेन है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये रेगुलेशन में काम नहीं करता, ये इसका बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल या फिर कांस्टेंट लाइट चेन है, या फिर बोल सकते हैं कि इसका कुछ और एक नाम भी था, एक मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, एसेंशियल लाइट चेन, राइट, ये है एसेंशियल लाइट चेन, एसेंशियल लाइट चेन, ठीक है। ये सेकंड वाला पार्ट है आपका रेगुलेटरी पार्ट, ठीक है। अब रेगुलेटरी पार्ट को काम करने के लिए ना फॉस्फोरिलेशन की जरूरत होती है, इट नीड्स फॉस्फोराइलेशन, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप आके इसके साथ जुड़ना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। और उस फॉस्फोराइलेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा हमें, काइनेस। उस काइनेस का नाम क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेस, MLCK, MLCK, मायोसिन लाइट चेन काइनेस। वो मायोसिन लाइट चेन काइनेस नॉर्मली इनएक्टिव होके रहता है, इनएक्टिव होके रहता है, लेकिन जैसे ही कैल्मोड्यूलिन कैल्शियम के साथ बाइंड हुआ, और ये कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जो है वो जैसे ही इस MLCK के साथ बाइंड होगा, ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा, ये एक्टिव हो गया। और जैसे ही ये एक्टिव हो गया, ये अब क्या करेगा, जो रेगुलेटरी चेन है उस रेगुलेटरी चेन को ये फॉस्फोराइलेट कर देगा, कैसे, ATP को ADP में कन्वर्ट करके। तो ये था जो नॉन फॉस्फोराइलेटेड लाइट चेन है, ये है इनएक्टिव मायोसिन, ये है इनएक्टिव मायोसिन 2। और जैसे ही ये रेगुलेटरी लाइट चेन फॉस्फोराइलेट हो गया, ये हो बन गया एक्टिव मायोसिन 2, अब ये काम कर सकता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि phosphorylation is very important, phosphorylation is very important, but ये phosphorylation actually this is dependent on calcium, डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम, ठीक है। तो हमने पहले मायोसिन में देखा, मायोसिन में क्या देखा, मायोसिन में कैल्शियम जो है वो डायरेक्टली
इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन मसल सेल्स की बात करें तो हम देखेंगे कि नॉन मसल सेल्स में कैल्शियम क्या करता है, नॉन मसल सेल्स में कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम एक्टिवेट करता है एमएलसी के एंजाइम को, और ये एमएलसी के इनएक्टिव मायोसिन 2 को एक्टिव मायोसिन 2 में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, एक्टिव मायोसिन 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये इजी है बहुत। अब देखिए, ये जो हम बोल रहे थे मायोसिन 2, ये कन्वेंशनल मायोसिन है, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में, मायोसिन का जो पहला वाला वीडियो आया था, उस वीडियो में मैंने कहा था कि मायोसिन बहुत तरीके के हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। उनमें से मायोसिन 2 जो है ये मोस्टली अवेलेबल है, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल मायोसिन। अब हम अनकन्वेंशनल मायोसिन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मायोसिन 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ से, यही स्ट्रक्चर से आप लोगों को दिख रहा होगा। मायोसिन 2 जो है, मायोसिन 2 में कितना चेन रहता है, कितना हेवी चेन रहता है, 2 हेवी चेन्स ऐसे रहते हैं। ठीक है, 2 हेवी चेन्स ऐसे रहते हैं। लेकिन मायोसिन मायोसिन 1 को देखिए, मायोसिन एन में बस एक ही हेवी चेन रहता है। प्लस मायोसिन 2 में और क्या रहता है, यहाँ पे एक लाइट चेन रहता है, उसका एक पार्ट एसेंशियल लाइट चेन है, एक पार्ट रेगुलेटरी लाइट चेन है। यहाँ पे कोई लाइट चेन नहीं रहता। ठीक है, और ये क्या करता है, ये यहाँ पे देखिए, ये है कार्गो। कार्गो मतलब कुछ एक वेसिकल हो सकता है, जो कि किसी चीज को, किसी भी चीज को हो सकता है, कोई प्रोटीन हो, कोई ड्रग हो, किसी भी चीज को वो एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करके लेके जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कार्गो। जैसे कि ये मेम्ब्रेन वेसिकल। ठीक है, मेम्ब्रेन वेसिकल में कुछ तो कंपाउंड होंगे, तो इसे हम कहते हैं कार्गो। तो इस कार्गो को ये ट्रांसफर करने में मदद करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में मदद करता है ये मायोसिन 1। वो किसके साथ काम करेगा, एक्टिन के साथ। ऑब्वियसली इंटरेक्शन तो हमेशा एक्टिन के साथ ही होगा मायोसिन का। ठीक है, लेकिन ये इन लोगों का काम अलग अलग है। जैसे कि हमने मायोसिन 2 के बारे में बोला, मायोसिन 2 में हमने कभी नहीं कहा कि ये ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं। ये हमेशा किस में काम करता है, ये स्ट्राइटेड मसल सेल्स में रहता है और सेल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम करता है। ठीक है, उसके बाद किस में काम करता है, साइटोकाइनेसिस में काम करता है। ठीक है, लेकिन जो ये मायोसिन 1 है, ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, इसमें काम करता है, ऐसे इसको लेके जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई है। द मूवमेंट ऑफ मायोसिन अलोंग एक्टिन फिलामेंट कैन ट्रांसपोर्ट इज अटैच कार्गो। कार्गो मैंने अभी बोला क्या है, हेल्प लिंक एक्टिन बंडल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइनल माइक्रोविलाई। देखिए, कोई भी माइक्रोविलाई हो, माइक्रोविलाई का काम ही है, नॉस्ट्रल्स में भी जो माइक्रोविलाई होते हैं, माइक्रोविलाई का काम ही क्या है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करे। तो उस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये myosin head. The motor activity of myosin 1 moves the plasma membrane along the actin bundles towards the tip of the microvilli. उसी तरह से तो विलाई, सारे विलाई काम करते हैं। Additional function of myosin 1 include the transport of vesicle organelles along the actin filaments, जो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो है मायोसिन 5। बहुत इंपॉर्टेंट है मायोसिन 5 पे। देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सा देखें, लगभग मायोसिन 2 के जैसा ही स्ट्रक्चर है। 2 हेवी चेन्स होते हैं, दो हेवी चेन्स के हेड भी है, यहाँ पे टेल जो है वो कॉइल्ड टेल भी है। लेकिन देखिए इसका लाइट चेन, मायोसिन 2 में लाइट चेन कहाँ पे था, नेक रीजियन में, लेकिन मायोसिन 4 में देखिए कहाँ पे है, टेल रीजियन में। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है कि लाइट चेन का जो पोजीशन है वो एकदम अलग है। अगर हम मायोसिन 2 लेते हैं, अगर हम मायोसिन 2 जो यहाँ पे दिखाया गया है, मायोसिन 2 अगर हम लेते हैं तो इसका लाइट चेन इस नेक रीजन पे रहता है, जबकि मायोसिन 5 अगर हम ले तो ये टेल रीजन पे आता है। और ये किसके ऊपर काम करता है, एक जगह पे, मतलब ये जो टेल रीजन है, ये टेल रीजन इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ अटैच रहता है, और जो हेड ग्रुप है ये अटैच रहता है एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। ठीक है,
और ये भी एटीपी और एटीपी हाइड्रोलाइसिस से ही काम करता है। ये माइसिन 1 भी एटीपी हाइड्रोलाइसिस से ही काम करता है। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन सबका सेम है, बस इन लोगों का स्ट्रक्चर, लाइट चेन का पोजीशन, ये सब थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा अगेन मायोसिन 5 का रोल यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेली एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन न्यूरॉन्स, where myosin 5 is required to provide the new membrane components for extension of cell process। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ये नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा काम करता है। नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा देखा जाता है ये पार्ट, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड न्यू मेम्ब्रेन कंपोनेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन कंपोनेंट क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, किसके लिए, ताकि न्यू मेम्ब्रेन कंपोनेंट बनाया जा सकता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ सेल प्रोसेस। ठीक है, न्यूरोजेनेसिस के लिए। ठीक है, यहाँ पे न्यूरोजेनेसिस में ये काम करता है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जिसमें काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लें। मायोसिन अगेन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मायोसिन 2 का हम देखें तो इसमें लाइट चेन जो होता है, लाइट चेन कहाँ पे रहता है, लाइट चेन रेगुलेटरी और एसेंशियल दोनों लाइट चेन कहाँ पे होते हैं, नेक रीजन पे। ठीक है, नेक रीजन। और अगर हम मायोसिन 1 की बात करें, मायोसिन 1 में लाइट चेन होता ही नहीं, नो लाइट चेन, नो लाइट चेन। और अगर हम मायोसिन 5 की बात करें तो लाइट चेन कहाँ होगा, टेल रीजन, टेल रीजन ऑफ हेवी चेन, हेवी चेन अटैच टू लाइट चेन। ठीक है, इतना आप याद रखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, हर एक जगह पे ये जो मैंने मायोसिन 1 के बारे में बोला, डायरेक्शन कहाँ पे है, प्लस एंड पे। ठीक है, मायोसिन 5 के बारे में बोला, डायरेक्शन किस साइड पे है, प्लस एंड पे। अगर इससे पहले मायोसिन 2 के बारे में बात करें, यहाँ पे मायोसिन 2 था, कहाँ पे दिखाया मैंने, दिखाया कि नहीं दिखाया कहीं पे, हाँ यहाँ पे, ये जो मायोसिन का जो मूवमेंट होता है, मायोसिन का मूवमेंट हमेशा इस साइड पे होता है, मतलब प्लस एंड पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मायोसिन 6, मायोसिन 6 अकेला मायोसिन है जो माइनस एंड की तरफ मूव करता है। ये एक एक्सेप्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ठीक है, myosin 6, it's the only myosin that moves towards minus end, myosin 6। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिन कैसे वुंड हीलिंग में काम करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है।